ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। हम में से कई लोग कभी ज़्यादा सोना चाहते हैं, थोड़ा आराम कर लेना चाहते हैं, किसी को लगता है कि हम अपने पोषण पर काम कर लें। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम में से हर एक को एक अजीब सी थकान अब रहने लगी है, और ये आजकल के जो आधुनिक जीवन का एक हिस्सा सा बन गया है कि हम थके हुए हैं, हम ग्रसित हैं, हम टूटे हुए हैं। लेकिन ये शारीरिक थकान नहीं है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, ये कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा शक्ति है जो ग्रसित हो चुकी है। हमारा शरीर केवल ये दिखने वाला शरीर नहीं है, एक ऊर्जा शरीर भी है हमारा। और अगर आपने इस चीज़ के बारे में समझा नहीं है, जाना नहीं है, थोड़ा सा सीखें, किसी एक अच्छे गुरु, एक अच्छे टीचर के पास जाएं और ये समझें। और ये आपको ऐसा ज्ञान आपको कई जगहों से मिल सकता है, जैसे कि आप किसी अच्छे योग संस्थान से जुड़ सकते हैं। योगिक क्रियाओं में और योगिक तरीकों में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका सिर्फ ये भौतिकी शरीर नहीं है, आपका एक ऊर्जा शरीर भी है इसके बाहर। आपको बताया जाएगा चक्रों के बारे में, आपको बताया जाएगा कि आपकी नाड़ियाँ कहाँ हैं, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है। तो थोड़ा जानिए इस चीज़ को, और उसके बाद उसमें सुधार करना ही आपकी ग्रसित ऊर्जा को ठीक कर सकता है। तो जो हमें ये बताया जाता है, हाँ, हमें आराम करने की आवश्यकता है, नींद अच्छी आनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी ऊर्जा शक्ति पर ही काम ना कर पाएं तो कोई फायदा नहीं होगा उस आराम का, उस नींद का, बल्कि हमें आराम और नींद भी ठीक से नहीं आएगी। तो अगली बार अगर आपको बहुत गहरी थकान का एहसास हो रहा है या आपके आसपास किसी को ऐसा हो रहा है, तो इस बात पर जरूर गौर दें कि क्या आपने अपनी ऊर्जा शक्ति पर काम किया है कि नहीं किया है। तो 3 कदम उठाने हैं आपको। सबसे पहला तो आपने अपनी ऊर्जा शक्ति की शुद्धिकरण करनी है। और ये शुद्धिकरण किस तरह से होती है? कई प्रक्रियाएं हैं इसकी। जैसे आपका नहा लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। कई बार उस जल के आपके शरीर से छूने से ही आपको, आपके शरीर के जल तत्व के प्रभाव से, उसके प्रवाह से आपको कई हद तक ऊर्जा का प्रवाह मिलेगा। लेकिन अगर आप उस नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें, या उस नहाने के पानी के अंदर आप कॉफ़ी पाउडर डाल लें, या कुछ सुगंध हैं, जैसे कुछ फूलों के सुगंध वगैरह आते हैं, आप उसको डाल लें, या आप थोड़ा सा उसके अंदर कपूर तोड़ करके मिला लें, या तेल में कपूर को मिला करके उसको अपने शरीर में लगाएं और उसके बाद नहा लें उस चीज़ से। तो इनसे आपको और ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह मिलेगा और आपकी ऊर्जा का शुद्धिकरण होगा, आपके ऊर्जा मंडल का शुद्धिकरण होगा। आप ये चीज़ कहीं ऐसे स्थल पर जाकर भी कर सकते हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जैसे एक पहाड़ के ऊपर जाना, या किसी तेज़ बहती हुई नदी के बगल में बैठना, या मंदिर जाना आरती के वक्त। खास करके वहाँ की ऊर्जा इतनी तेज़ होती है कि आपका ऊर्जा मंडल शुद्ध हो सकता है। तो ये शुद्धिकरण जरूर करें और इसको सीखें कि ये शुद्धिकरण कैसे करते हैं। योग में भी काफ़ी प्रक्रियाएं हैं जिससे ऊर्जा की शुद्धिकरण होती है। जैसे सूर्य नमस्कार करने से आपकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाती है। आपको कुछ मर्तबा करना पड़ेगा ये सूर्य नमस्कार, और उसके बाद आपको उस ऊर्जा का एहसास होने लगेगा। तो आपने अपनी ऊर्जा का शुद्धिकरण तो कर लिया, लेकिन आपके शरीर के अंदर आपके जो चक्र हैं, और 7 खास चक्र माने जाते हैं, चक्र वैसे कई हैं, ये चक्र ऐसे हैं जहां पर हमारी शरीर की ऊर्जा, हमारी शरीर की चेतना शक्ति रहती है। चाहे अब ये हमारे आसपास की स्थिरता को लेकर के हो, या हमारे अपने बारे में, सोच के बारे में हो, या जो हम क्रियाएं करते हैं, या हमारे जो रिश्ते हैं, या हमारा स्वभाव है, स्नेह है, हमारी करुणा है, उससे जुड़ा हो,
या जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को, अपनी क्षमताओं को इस विश्व के सामने रखते हैं, चाहे वो हो या हमारी समझ हो या हमारा अपने ईश्वर के प्रति जो जो प्रेम है, जो धारणा है, चाहे ये उससे संबंधित हो, ये चक्र हमारे इन सभी की चेतनाओं को धारण किए हुए हैं। अगर हमारी ऊर्जा अच्छी है, अगर हमारी ऊर्जा साफ है, अगर हमने अपने आप को चार्ज किया हुआ है, तो ये सभी चेतनाएं हमारे वश में हैं, हमारे काम आती हैं, हमारा दिशा निर्देश करती हैं और हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है वो सभी कुछ इन्हीं चक्रों की वजह से होता है। लेकिन अगर इन्हीं चक्रों की ऊर्जा कम है, अगर ये बाधित हैं, अगर ये खंडित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आएंगी, जिस प्रकार की हमारे को कठिनाइयां आएंगी, ये इन्हीं चक्रों से जुड़ी हुई हैं। तो इस बात को समझें। और ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? ये एक अच्छे योगाचार्य आपको बता सकते हैं कि आपके शरीर में ये चक्र कहाँ हैं, इनका किन चीज़ों से संबंध है, आप किस तरीके से इन चक्रों को चार्ज कर सकते हैं, क्या क्रियाएं हैं, किस तरीके के आसन हैं। और यही ज्ञान आपको रेकी से भी मिल सकता है, यही ज्ञान आपको प्राणिक हीलिंग से भी मिल सकता है। तो आप जब एक रेकी मास्टर के पास बैठते हैं या एक प्राणिक हीलिंग मास्टर के या चैनल के पास बैठते हैं और उनसे इसके बारे में समझ लेते हैं, और एक प्रक्रिया होती है अट्यूनमेंट की जो आपके शरीर को तैयार करती है रेकी के लिए या प्राणिक हीलिंग के लिए। जब आप उस चीज़ को समझते हैं, उसके साथ आपको कई तरह की विद्याएं दी जाती हैं, जैसे कुछ बीज मंत्र हैं जो आपको बताए जाते हैं, या कुछ एक तरीके के एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बताई जाती हैं। इन सभी चीज़ों से भी आप अपनी चक्रों को चार्ज कर सकते हैं। तो सीखिए, थोड़ा थोड़ा अपने चक्रों के, अपने शरीर के बारे में, अपने ऊर्जा मंडल के बारे में समझ लीजिए और इन पर अपनी पकड़ बनाइए। तो ये तो हो गई पहली दो चीज़ें कि सबसे पहले आपने अपनी ऊर्जा मंडल की शुद्धिकरण करी, दूसरा आपने अपने चक्रों को पुनः सक्रिय किया, और अब तीसरी बात आ जाती है कि आप अपनी आभा को, अपनी ऊर्जा मंडल को किस तरीके से एक पॉजिटिवनेस में रखते हैं, किस तरीके से उसको सशक्त बनाए रख सकते हैं। ये सशक्तता तब आती है जब एक तो आपके चक्र सही ढंग से सक्रिय हों, और उनको सकारात्मक रखने के लिए जिस तरीके के विचार आपके मन में आ रहे हैं, जिस तरीके के भाव आपके मन में आ रहे हैं और जिस तरीके की क्रियाएं आप अपने जीवन में कर रहे हैं, इनको भी आपको सकारात्मक रखना जरूरी है। अब ये हो ही नहीं सकता कि आपने अपने ऊर्जा की शुद्धिकरण करी और आप अपने चक्रों को सक्रिय किया, और उसके बाद आकर के आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की गलत सोच में, किसी भी गलत भाव से इस अपने आसपास के लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, आप कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं जो न धार्मिक हैं, न जिससे किसी और को फायदा होगा, तो उस ऊर्जा का क्या फायदा? उन चक्रों को सक्रिय करने का क्या फायदा? क्योंकि यही जो आप नकारात्मक चीजें कर रहे हैं, इसकी ऊर्जा वापस आपको ही लगने वाली है, आप ही परेशान होने वाले हैं। तो चाहे अब ये आपकी सिर्फ सोच है या आपके कर्म हैं या जिस तरीके का रहन सहन आपका है, अगर इनमें से कोई भी नकारात्मक हुआ तो वो ऊर्जा आपके सकारात्मक ऊर्जा को खत्म ही करेगी। तो आपने अपनी आभा को सशक्त रखने के लिए सही प्रकार की सोच रखनी है, सही भाव रखने हैं और सही क्रियाएं करनी है, तभी आप सशक्त रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझें, अपने शरीर को समझें, ना केवल अपने भौतिकी शरीर को पर अपने ऊर्जा शरीर को समझें किस तरीके से, कहाँ से हमारी चेतना की उत्पत्ति होती है, कहाँ से हम अपने आप को सक्रिय रख सकते हैं,
किस प्रक्रिया से हम अपने आप को सशक्त बनाए रह सकते हैं, इन सभी का आपके जीवन के परिणामों पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है।